Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video. As we are discussing the unit 2nd of laser physics. So in the previous video we have discussed about the 2-level laser rate equation, 3-level rate equation and the 4-level laser rate equations. ठीक है, तो लेजर रेट इक्वेशंस हमने पहले डिस्कस कर ली थी. आज हम जो है पंपिंग मेथड्स, मैंने पहले भी किसी वीडियो में शायद पंपिंग मेथड के बारे में थोड़ा बताया था, लेकिन आज हम ब्रीफ से पढ़ेंगे. और मेनली हमारे सिलेबस में 2 पंपिंग मेथड्स हैं, ऑप्टिकल पंपिंग एंड द इलेक्ट्रिकल पंपिंग, और इनकी एफिशिएंसी. ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पंपिंग मेथड्स. और आज इसमें भी हम पंपिंग मेथड में भी कौन सा, हम ऑप्टिकल पंपिंग को स्टडी करेंगे. ठीक है, पंपिंग मेथड्स. तो देखो पंपिंग मेथड क्या है, क्योंकि हमें क्या क्रिएट करवाना, तो लेजर एक्शन क्रिएट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाना है. लेजर एक्शन तभी होगा जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा. पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब है कि जो अपर स्टेट में पॉपुलेशन है वो लोअर से क्या हो, ज्यादा हो. और भाई हमें पता है इनिशियली अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, लोअर स्टेट में एटम्स ज्यादा होते हैं बजाय कि अपर स्टेट के, है ना, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है. ठीक है, तो अब उन एटम्स को, क्योंकि वो तो नीचे हैं, उनको हमें ऊपर पहुंचाना है, अपर लेवल में ज्यादा करने हैं और लोअर में कम, तो हमें उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी. तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग प्रोसेस. पंपिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, पंपिंग क्या है, पंपिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एटम्स को रेज अप करवाते हैं टू द एक्साइटेड लेवल या फिर टू द अपर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, पंपिंग मेथड. अब ये पंपिंग के अलग अलग मेथड होते हैं कि ऑप्टिकल पंपिंग करवा रहे हो फोटोन्स की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल पंपिंग करवा रहे हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, केमिकल पंपिंग केमिकल्स की हेल्प से. ठीक है, एक्सरे पंपिंग, तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लिखें तो क्या लिखेंगे पंपिंग मेथड के बारे में, इन ऑर्डर टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना चाहते हैं हम, क्रिएट द पॉपुलेशन इन्वर्जन, to create the population inversion हमें क्या करना पड़ता है, we have to excite the atoms of the active medium बोल सकते हो, of the material बोल सकते हो. ठीक है, excite the atoms of the material to particular energy level, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में हमें क्या करवाना पड़ता है, उनको एक्साइट करवाना पड़ता है. ठीक है, तो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पंपिंग. एंड दिस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, this process of exciting the atoms, कहां से, from ground या फिर क्या बोल सकते हो, from lower level to upper level is called, इसी को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं. ठीक है, आ गई बात समझ में. तो पंपिंग एक्चुअल में है क्या, कि एटम्स जो ग्राउंड लेवल में है उनको हमें क्या करवाना होता है, एक्साइट करवाना होता है अपर लेवल में. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग. अब इसके अलग अलग क्या बताया मैंने, वेरियस मेथड है. तो कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग है. ठीक है, और उसकी पंपिंग एफिशिएंसी, और दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पंपिंग. ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग एंड द इलेक्ट्रिकल पंपिंग. तो आज हम स्टडी करेंगे क्या, ऑप्टिकल पंपिंग, कि ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है. ठीक है भाई, देखो ऑप्टिकल पंपिंग नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिक्स मतलब किसका यूज करेंगे, फोटोन्स का यूज करेंगे. ठीक है, किसकी हेल्प से क्या करवाते हैं, इसमें हम यूज ऑफ फोटोन्स की हेल्प लेते हैं टू एक्साइट द एटम्स. ठीक है, तो ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग इज द यूज ऑफ फोटोन, किसका यूज करेंगे, फोटोन्स का यूज. ठीक है, इज द यूज ऑफ फोटोन्स किसके लिए, टू एक्साइट द एटम्स, ठीक है, एटम्स को एक्साइट करवाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, फोटोन्स की. ठीक है, अब इसके लिए जैसे सोर्स होते हैं अलग अलग, फ्लैश लैम्प
फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है, ठीक है, उसको इल्यूमिनेट करवाया जाएगा किसी लेजर मीडियम पे, ठीक है, और जो फोटॉन्स होंगे किसी अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के वो एक्साइट कर देंगे किसको, एटम्स को टू द अपर मोस्ट लेवल, ठीक है। तो क्या करते हैं, वहां से वो क्या आएंगे, मेटास्टेबल जो है लेवल में आएंगे, फिर क्रिएट करेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो वहां से कहाँ आएंगे, इसी मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट से क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाया जाता है, किसकी हेल्प से, पंपिंग की हेल्प से, ठीक है। तो ऑप्टिकल पंप सोर्स क्या हो सकते हैं, फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती हैं, कोई ऑपरेटिंग लैंप हो सकता है जो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी स्पार्क गैप्स, काफी अलग अलग लेजर सोर्स होते हैं, ठीक है, काफी अलग अलग सोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग होती है, ठीक है। मतलब उसमें एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स फॉल होते हैं, वहां से वो सोर्स का काम करते हैं, ठीक है, पंप सोर्स बोल सकते हैं हम जिनको, ठीक है। तो जो पंप फोटोन्स हैं, एक कंडीशन होनी चाहिए, जो पंप फोटोन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा लिखते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग इज द यूज ऑफ फोटोन्स टू एक्साइट द एटम्स, ठीक है। क्या करते हैं हम, एक लाइट सोर्स यूज करेंगे, ठीक है, ए लाइट सोर्स सच एज, जैसे कि क्या, ए फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है, ठीक है, इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द लेजर मीडियम, यूज्ड टू इल्यूमिनेट द लेजर मीडियम, एंड द फोटोन्स वहां से क्या निकलेंगे, फोटोन्स निकलेंगे, फोटोन्स ऑफ एप्रोप्रिएट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फोटोन्स ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी एक्साइट द एटम्स, वो क्या करवाएंगे, एक्साइट करवाएंगे, ठीक है, एक्साइट द एटम्स टू एन अपर मोस्ट लेवल, ठीक है। तो वो क्या करवाएंगे, उनको एक्साइट करवाएंगे, फ्रॉम देयर, वहां से वो क्या होंगे, फ्रॉम देयर दे ड्रॉप टू ए मेटास्टेबल स्टेट, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लिखना है तो, क्योंकि पेपर में तो आपको लिख के आना है, ठीक है। फ्रॉम देयर दे ड्रॉप टू ए मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, वहां से वो कहाँ आएंगे, एक मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, ठीक है। टू क्रिएट, वहां पे क्या क्रिएट करेंगे, द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, टू क्रिएट द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो वहां से वो पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पंप सोर्स के अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो तो क्या क्या है, लिखेंगे ऑप्टिकल पंप सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आर द फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई कॉन्टिन्यूअसली क्या बोल सकते हो, कोई कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग लैंप हो सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग लैंप्स भी आपके जो है ऑप्टिकल सोर्स का काम कर सकते हैं, स्पार्क गैप्स भी कर सकते हैं, ठीक है, गैप्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, आपके ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स है, ठीक है। अब एक और बात इसमें क्या है कि जो पंप फोटोन है, द पंप फोटोन मस्ट हैव, जो आप यूज कर रहे हो जो पंपिंग सोर्स, उसके जो फोटोन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट हैव मोर फ्रीक्वेंसी किससे, देन द एमिटेड फोटोन्स की बजाय इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटम्स को हमें रेज करवाना है, कहाँ, अपर लेवल, ठीक है, कहाँ से, लोअर लेवल से, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हो कि मेटास्टेबल से भी ऊपर करवाना है हमें उनको, ठीक है। तो ये एक जो मेन फैक्टर है जो आपका क्या कर देता है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो जो लेजर की एफिशिएंसी है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है, ठीक है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात थी आपकी, द पंप फोटोन हो गया, ठीक है, मस्ट हैव मोर फ्रीक्वेंसी देन द एमिटेड फोटोन्स, ठीक है। क्यों, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज द एटम्स आर टू बी रेज्ड, हमें एटम्स को रेज करवाना है, कहाँ रेज्ड करवाना है, टू द अपर लेवल, ठीक है, रेज्ड अबाउ द, ठीक है। तो एटम्स आर टू बी रेज्ड अबाउ द
मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है, तो ये क्या करता है, दिस इज द फैक्टर, ये वो फैक्टर है विच रिड्यूस, जो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है द पंपिंग एफिशिएंसी। पंपिंग अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आगे बात समझ में। उसके बाद बात करें कि जो पंपिंग लेवल है, ये भी मैंने पहले बताया था कि जो जैसे ये कोई आपकी 2-3 लेवल लेजर बनाए हम, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल होती है, ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपके सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये एनर्जी E1 लेवल, ये E2 और ये E3, तो ये क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं, नैरो नहीं होते ना। ये भी हमने स्टडी किया था कि किसकी फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जीज होती है, तो जो पंपिंग लेवल है एटम्स की वो मस्ट नॉट बी नैरो, नैरो नहीं होनी चाहिए, इसकी कुछ ना कुछ सफिशिएंट विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, रेंज ऑफ एनर्जीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नैरो हुआ तो पंप जो सोर्स है वो एक पर्टिकुलर उसी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, और मतलब हाईली मोनोक्रोमेटिक, और हाईली मोनोक्रोमेटिक जो पंप सोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना इन नेचर। तो हम ये भी लिखेंगे इसमें क्या, द पंपिंग लेवल, ठीक है, द पंपिंग लेवल क्या होनी चाहिए हमारी, ऑफ द एटम्स मस्ट नॉट बी, ऑफ द एटम्स मस्ट नॉट बी, क्या नहीं होनी चाहिए, नैरो, बट सफिशिएंटली वाइड रेंज, बल्कि क्या होनी चाहिए उसकी कुछ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एनर्जी, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना, यहाँ पे क्या है, वाइड रेंज ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे ये उसकी क्या है, एनर्जी रेंज है। ठीक है, क्यों, इफ इट इज नैरो, अगर ऐसा हुआ, इफ इट इज नैरो, अगर हमारी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगी, अगर हमारी एनर्जी लेवल्स नैरो हो जाएंगी तो वन कैन यूज, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पंप फोटोन ऑफ ओनली, हमें जो पंप फोटोन है, पंप फोटोन ऑफ ओनली क्या, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ओनली ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, शुड बी यूज्ड। ठीक है, ओनली ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओनली ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज्ड। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, हाईली मोनोक्रोमेटिक, कैसा होगा वो, हाईली मोनोक्रोमेटिक पंप सोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, आपका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होनी चाहिए, ये आपकी बैंड्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। और ऑप्टिकल पंपिंग किसके लिए सूटेबल है, ऑप्टिकल पंपिंग उन सभी लेजर मीडियम्स के लिए सूटेबल है जिसमें क्या हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, किसके, पंप लाइट के। ठीक है, विच इज ट्रांसपेरेंट टू द पंप लाइट। तो मेनली जो ऑप्टिकल पंपिंग हम यूज करते हैं वो मेनली यूज करते हैं सॉलिड स्टेट लेजर्स के लिए। ठीक है, या फिर लिक्विड ट्यूनेबल डाई लेजर्स में हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल पंपिंग क्या है आपकी, ऑप्टिकल पंपिंग इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर, अगर हम बात करें तो हमारे जो ऑप्टिकल पंपिंग है वो सुटेबल है किसके लिए, फॉर एनी लेजर मीडियम, एनी लेजर मीडियम जो क्या हो, विच इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट, विच इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था कुछ ऑप्टिकल पंपिंग के बारे में। अब देखो, ऑप्टिकल पंपिंग में जो सोर्स हमने कहा था ना कि अलग अलग सोर्स यूज कर सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो हम पंपिंग में जो अलग अलग हमने कहा था, अलग अलग क्या हो सकते हैं, आपके सोर्स हो सकते हैं। तो देखो वो कौन कौन से टाइप के सोर्स हो सकते हैं आपके ऑप्टिकल पंपिंग के लिए। जो सोर्स हैं वो जरूरी नहीं है एक ही शेप के हो, देखो उनके अलग अलग शेप हो सकते हैं। तो पेपर में ये भी लिख के आना है, अच्छी चीज है। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपका सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर की शेप में हो सकता है। जैसे कि क्या हो, अगर हम बताएं एक रोड शेप हो सकता है, देखो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर, ये कोई सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये क्या है, कोई आपका सिलेंडर है, ये कैसा सिलेंडर है, रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, मान लो ये क्या है, रोड शेप में कोई एक्टिव मीडियम हो, ये क्या है आपका कोई एक्टिव मीडियम है जो किस शेप में है। ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज द एक्टिव रोड शेप एक्टिव मीडियम। ठीक है, एक्टिव मीडियम,
ये क्या है, रोड शेप एक्टिव मीडियम है। ठीक है, ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं उसी में क्या है, ये अलग अलग अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके ऑप्टिकल पंपिंग के अलग अलग क्या है आपकी अरेंजमेंट है, कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर था, इसके अंदर क्या है, रोड शेप है में कोई एक्टिव मीडियम है। ठीक है, ये जो हेलिकल शेप में क्या है, ये जो हेलिकल शेप बनाने इसको क्या बोलते हैं, लैंप बोल सकते हो। ठीक है, ये तो सॉरी, ये इसके अंदर एक्टिव रोड नहीं रखी मैंने, ये है आपकी, ये क्या है, रोड, ये जो मैंने रख दी ये क्या है, एक्टिव मीडियम की रोड है, दिख गई होगी। ठीक है, और ये जो ये है, ये क्या है आपके हेलिकल, ठीक है, ये क्या है, हेलिकल शेप लैंप है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर फोटोन्स, ये ऑप्टिकल पंपिंग है। ठीक है, ये जो लैंप है ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, फोटोन्स एमिट करेगा। इसके अंदर क्या रखी है, ये एक एक्टिव मीडियम रखा है, रोड की शेप में है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है, तो एक तो ये अरेंजमेंट हो सकती है। दूसरी आपकी कैसी अरेंजमेंट हो सकती है, दूसरी हो सकती है इलिप्टिकल रिफ्लेक्टिंग। कैसी हो सकती है, इलिप्टिकल रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इलिप्टिकल, इलिप्स की शेप तो देखी होगी ना, जैसे सन की और वो होती है ना, जो राउंड करता है, ये कैसी शेप होती है, इलिप्टिकल, है ना, ये क्या है, एक इलिप्स है। ठीक है, तो बस इसमें भी यही होता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें एक इधर कोई एक लैंप रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, ये क्या है, ये क्या रख दिया, कोई लैंप रख दिया। ठीक है, और इधर एक एक्टिव मीडियम रख दिया जाता है। ये क्या है, एक्टिव मीडियम। ठीक है, क्योंकि एक्टिव मीडियम ही तो होता है जो लेजर एक्शन में क्या करता है पार्टी। देखो लेजर के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक्टिव मीडियम होता है, ठीक है, लेजर कैविटी होती है, या क्या, ठीक है, पंप सोर्स होता है। ठीक है, तो ये मेन क्या होता है, 3 सोर्स होते हैं। देखो तो ये क्या हो गया, लैंप है, ये क्या है आपका एक्टिव मीडियम है। ठीक है, क्या होगा, कैसे क्या कुछ होगा, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर फोटोन्स एमिट करेगा। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर किसी एक रेंज के फोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल, ये रिफ्लेक्टिंग है, इलिप्टिकल जो है, ये स्फेरिकल जो है, ये कैसा है, इंटरनली रिफ्लेक्टेड है। कैसा है ये, इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो ये क्या करेगा, इन फोटॉन्स या इन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव मीडियम में स्ट्राइक करेंगे, तो ये क्या करेंगे, पंपिंग स्कीम करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, लिख सकते हो, ये क्या है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। ठीक है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल क्या है, सिलेंड्रिकल विद इंटरनली रिफ्लेक्टेड, विद इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ये इंटरनली क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, हो गए 2 ये मेथड हो सकते हैं। तीसरा क्या मेथड हो सकता है आपका, अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, क्लोज कपल्ड अरेंजमेंट भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, क्लोज कपल्ड अरेंजमेंट। तीसरा अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो कैसा हो सकता है, क्लोज्ड कपल्ड। ठीक है, क्लोज्ड कपल्ड का क्या मतलब है, उसमें सिर्फ क्या होता है कि बस ऐसे ही कोई इलिप्टिकल शेप है, सिलेंडर है। ठीक है, उसमें एक कोई सोर्स रखा होगा और इधर क्या होता है आपका, कोई एक्टिव मीडियम रखा होता है। ठीक है, ये लैंप है या ये क्या है आपका, सोर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉस कपल्ड अरेंजमेंट है। उसके बाद क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑप्टिकल। देखो इसमें तो क्या था, सिंगल सोर्स था। ठीक है, इसमें क्या था, अब तक हमने जो भी कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, सिंगल सोर्स यूज कर रहे थे। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग भी, आप मल्टीपल ऑप्टिकल सिस्टम भी क्या हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर मैं बात करूं और अरेंजमेंट की तो क्या है, मल्टीपल ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल ऑप्टिकल सिस्टम, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा सोर्स की यूज करें, एक से ज्यादा। ठीक है, तो उसी में आता है आपका कौन सा, इलिप्टिकल रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, इलिप्टिकल रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, तो इलिप्टिकल रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर, इसमें क्या होता है, वही सेम जैसे आपने पीछे बनाया, एक इलिप्टिकल सिलेंडर होता है। अब इसकी बार क्या है, इसमें एक से ज्यादा सोर्स। ठीक है, तो मान लो एक सोर्स ये रख दिया, कोई S1 सोर्स, इधर कोई एक सोर्स रख दिया S2। इनके बीच में क्या रख दिया जाता है आपका, इनके बीच में जो एक्टिव मीडियम रोड रख दी जाती है। ये क्या है, एक्टिव मीडियम रोड। ठीक है, कोई 2 सोर्स है, इनके बीच में क्या रख दिया, कोई एक्टिव मीडियम सोर्स रख दिया। ठीक है, ये फोकस F1 है, इसका फोकस F2 है, तो ये क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस तरह, बस वही कि अलग अलग क्या है, इस सोर्स से लाइट रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, ये भी इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगी, एक्साइट करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो सकते हैं आपके, प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, 2 रिफ्लेक्टिंग इलिप्टिकल। देखो इसमें 2 अलग अलग है, देखो ये कुछ ऐसा होता है बीच से ऐसा करके थोड़ा सा,
ठीक है, टिल्ट होता है थोड़ा सा, मतलब एक अलग इधर, तो दो अलग अलग, ये क्या होता है जनरली, ये क्या होता है आपका टू रिफ्लेक्टिंग इलिप्टिकल, ठीक है, टू रिफ्लेक्टिंग इलिप्टिकल सिलेंडर होते हैं, मर्ज्ड, उनको क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, किस तरीके से, सच दैट टू फोकल पॉइंट आर कॉमन, सच दैट टू फोकल पॉइंट आर कॉमन। कैसे, जैसे ये कोई एक इलिप्स बनाया, ठीक है, एक इलिप्स ये बनाया, इसके दो फोकस हैं, एक ये दो फोकस है, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल बना दिया कि ये दोनों फोकस क्या हो गए, एक में कंबाइन हो गए, ठीक है। तो एक ये मेथड भी हो सकता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी, लेजर बीम की, ठीक है, या फिर पावर भी इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग मल्टीपल सोर्स, ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इसकी इंटेंसिटी, या फिर क्या कह सकते हो, क्या इंक्रीज कर सकते हैं, पावर, लेकिन इससे एफिशिएंसी लो हो जाती है, क्या हो जाती है, एफिशिएंसी लो हो जाती है। तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सो वी कैन इंक्रीज द, हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम, ठीक है, एंड वी कैन एबल टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर सकते हैं, द पावर ऑफ लेजर, ठीक है, बट लेकिन इससे क्या हो जाता है, द एफिशिएंसी इज लो, बट एफिशिएंसी इज लो, ठीक है, कैसे, बाय यूजिंग मल्टीपल सोर्स, तो मल्टीपल सोर्स का यूज करके हम उसकी इंटेंसिटी और पावर को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, आपकी लो हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या थी, ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है, और उसकी अलग अलग अरेंजमेंट क्या है सोर्स की, ठीक है। ये सिंगल सोर्स थे, अरेंजमेंट थी, ये कैसी थी, मल्टीपल सोर्स अरेंजमेंट थी, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, इसी में ही एक और टर्म है, साथ के साथ कर लेते हैं, इसकी क्या आती है, ऑप्टिकल जो है पंपिंग एफिशिएंसी, ऑप्टिकल पंपिंग एफिशिएंसी कैसे निकालें, ठीक है, ये आता है पेपर में, आएगा तो पूरा ही आएगा। तो नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी को, दैट इज नीटा ऑप्टिकल। तो कैसे निकाली जाती है, आइडियल जो पावर है, ठीक है, पीटी, कौन सी, आइडियल पावर, उसको डिवाइड कर दो किससे, उसकी एक्चुअल पावर से, ठीक है। आइडियल पावर को अगर एक्चुअल पावर से डिवाइड कर दे तो वो क्या आ जाती है, आपकी ऑप्टिकल पंपिंग की हमारी एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। अगली बात समझ में, तो अगर हम बात करें, ठीक है, ये इन्हें एवरेज निकाली जाती है, ठीक है, तो वो भी निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकलेगी। तो देखो पी टी आइडियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होती है, ये हमने पढ़ा भी था 3 लेवल में, शायद मैंने पढ़ाया था 3 में या 4 में, कि किसके बराबर होती है, कि इसको पंप पावर से, ठीक है, थ्रेशोल्ड पंप पावर मल्टीप्लाई बाय में उस जो आपकी लेवल, उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी से, तो ये क्या होती है, दैट इज आइडियल, ठीक है। ओमेगा पीटी क्या है, थ्रेशोल्ड पंप पावर, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो ये कोई एक सोर्स है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सोर्स है, और ये क्या है, एएमआर मतलब एक्टिव मीडियम रोड, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, फॉल हो रही है रेडिएशन। तो देखो इंटेंसिटी जो होगी ना, वो मैक्सिमम होगी किस पे, इसकी सरफेस पे, इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, इसके सरफेस पे, और जैसे जैसे हम एक्टिव मीडियम रोड के अंदर की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो अगर इंटेंसिटी मतलब पंप पावर जो है, पंप जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके साथ वेरी करेगी, इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, आई पी के साथ, मतलब ओमेगा पी हमारा क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहां लिख सकते हो क्या, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम कहाँ होगी, एट द सरफेस ऑफ एक्टिव मीडियम रोड, ठीक है, ऑफ द एक्टिव मीडियम रोड, एंड देन फिर इनवर्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग, अंदर की तरफ वो क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी। इसी वजह से ओमेगा पी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगली बात समझ में, अब ओमेगा पी क्या कर रहा है, स्पेशली वेरिंग कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, ऑन एन एवरेज निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ओमेगा पी को इस वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम जो पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट दिया होगा उसके अंडर, और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू उसकी हाइट, ओमेगा पी है ना, ठीक है, आर का फंक्शन है ये, आई इंटेंसिटी क्योंकि आर का फंक्शन है, ठीक है, कि इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम है, फिर अंदर जाते हुए डिक्रीज। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, क्या लेंथ, मतलब अगर हम बात करें सरकमफेरेंस 2 पाई आर, अगर क्या है इसकी, ये आर रेडियस है,
ठीक है, ये क्या है, आर रेडियस है, ठीक है, और इसकी जेड क्या है, थिकनेस है, और डी आर क्या है, उसकी हाइट है, ठीक है, और उसको किससे, क्योंकि हमें तो एवरेज निकालनी है, तो उसको टोटल वॉल्यूम कैपिटल वी से क्या कर दो, डिवाइड। तो अगर हम अब बात करें पी टी आइडियल, क्योंकि पी टी आइडियल हमारे पास क्या थी, ओमेगा, यहाँ वैल्यू रख दो ओमेगा पी टी की क्या आई है, दैट इज इंटीग्रेशन ओमेगा पी जो कि फंक्शन है आर का 2 पाई आर इंटू डी आर, फिर क्या था हमारे पास एन एच न्यू पी था, और डिवाइडेड बाय में क्या है, टोटल वॉल्यूम। 2 पाई एच क्या है, सॉरी 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन एच भी कांस्टेंट है, इनको एज इट इज लिख दो, ओमेगा पी आर 2 पाई आर, ठीक है, इंटू, सॉरी 2 पाई तो बाहर चला गया, सॉरी आर डी आर इंटू, और एक क्या था एन, इनको यहाँ लिख दो, एन जो है न्यू पी को यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है, अपॉन में v, और हमें तो क्या निकालें, अगर हम नीटा ऑप्टिकल की बात करें तो इसको साथ में किससे डिवाइड कर दें, पावर जो है एक्चुअल से, तो ये क्या हो गई आपकी ऑप्टिकल एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो कुछ स्टेप्स होते हैं कि ऑप्टिकल पंपिंग से एक्साइटेशन प्रोसेस तक के जाने के, ठीक है, इसके साथ में ही क्या होते हैं स्टेप्स किसके, ऑफ इलेक्ट्रिकल पंपिंग टू एक्साइटेशन, सॉरी ऑप्टिकल पंपिंग को पंपिंग से टू एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप होते हैं, क्या होते हैं देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले कन्वर्जन होगा, क्या होगा, सबसे पहले कन्वर्जन होगा किसका, ऑप्टिकल इनपुट का, किसमें, रेडिएंट एनर्जी में, ठीक है, सबसे पहले कन्वर्जन होता है ऑप्टिकल इनपुट का, ऑप्टिकल इनपुट कन्वर्ट होती है किसमें, टू द यूजफुल रेडिएंट एनर्जी में, ठीक है, सबसे पहले ये मतलब नीटा, अगर हम ऑप्टिकल की बात करें तो वो किस में कन्वर्ट होती है, नीटा आर में, ठीक है, रेडिएंट में। दूसरा स्टेप क्या है, अब वो जो रेडिएंट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है किसको, एक्टिव मीडियम रोड को, ठीक है, अब क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका, आपकी रेडिएंट एनर्जी किसको, टू द एक्टिव मीडियम रोड, में AMR लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर हम लिखें नीटा जो ऑप्टिकल है, अब दो की प्रोडक्ट हो गई, एक तो रेडिएंट का इनटू साथ में क्या हो गई, टी का, ठीक है, टी क्या है, एक्टिव मीडियम रोड को जो ट्रांसफर हुई, सॉरी टी नहीं, हाँ ठीक है टी, उसके बाद क्या करें, कुछ फ्रैक्शन, अब जो ट्रांसमिट हुई है उस ट्रांसमिटेड का कुछ फ्रैक्शन क्या होगा, एब्जॉर्ब भी होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ जो ट्रांसमिटेड है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय, वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी किससे, AMR से, तो इसको कैसे लिखेंगे, नीटा जो ऑप्टिकल है वो किसके बराबर हो गई, R इंटू टी इंटू ए जो एब्जॉर्ब हुई, और लास्ट में फिर वो क्या करवाती है, एक्साइट, लास्ट में क्या होती है, वहां पे एक्साइटेड होता है किसका, एटम्स का, ठीक है, कहां से, ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में, ठीक है, तो इन अगर बात करें तो नीटा जो ऑप्टिकल होती है वो इन सब की प्रोडक्ट होती है, किसका, नीटा आर का, टी का, ए का, और ये क्या लिख दो, इसको लिख सकते हो नीटा पी क्यू, कि किसी पी स्टेट से क्यू स्टेट में गई, ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक्चुअल, ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये थी आपकी ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या इसकी अरेंजमेंट स्कीम्स हैं और क्या इसकी एफिशिएंसी है, स्टेप्स क्या है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, ओके।